वजीर आजम पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम किया है जिसके तहत आटा, चीनी और घी सारा साल सस्ता दिया जाएगा, लेकिन इस बार उसको हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को टारगेट कर देंगे ताकि ये जो मराहत हुकूमत देती है ये मुस्तहक तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। तो इसका हम एक नंबर सेट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उस नंबर के नीचे जो भी उस पॉवर्टी से नीचे जो स्कोर से होंगे उन तमाम लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। जहां पे जनाब स्पीकर हमने डिफॉल्ट से अपने मुल्क को बचाया है और पाकिस्तान के जो 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स करे हैं इमरान खान ने, ये चारों बजट डेफिसिट इमरान खान साहब के जो थे ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा बजट डेफिसिट थे। ये वो आदमी हैं, ये वो पार्टी है जो आके हमको पीपल्स पार्टी को ताने देती थी बजट डेफिसिट के। ये 4 साल में इन्होंने हर साल रिकॉर्ड किया है। और मैं ये बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब 10 साल वजीर आजम रहे हैं, 3 अदवार में जितना नवाज शरीफ ने लोन लिया है उससे ज्यादा इमरान खान ने 4 साल में ले लिया। और पीपल्स पार्टी के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी ने मिलकर जितना लोन लिया है उससे ज्यादा अकेले इमरान खान ने लोन लिया है। तो ये भी मैं बताता चलूं, तो जहां पे हमने ये बचाया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे, वहां पर कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको कहीं ना कहीं एक टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम प्राइमरी डेफिसिट जो इस साल 1600 अरब रुपए का तकरीबन आया है उसको अगले साल इंशाल्लाह पॉजिटिव करके 153 अरब रुपए पॉजिटिव करके देंगे। ये हमारी IMF से भी एग्रीमेंट था इस बात पे कि हम अगले साल पॉजिटिव देंगे इंशाल्लाह ताला, और हम टोटल बजट डेफिसिट को भी कम करेंगे। इसलिए ये डेफिसिट कम करने के लिए, हमारा दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्हिसार कम करने के लिए, खुद मुख्तारी के लिए हमने ये फैसला किया है कि हर वो शख्स या कंपनी जिसकी आमदन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा हो उस पर 1% मजीद सुपर टैक्स गुर्बत कम करने के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन के खाते में 1% का सुपर टैक्स लगेगा। सेनेट के कुछ और भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस थे जो कि सलीम मांडवी वाला साहब ने और दीगर साहिबान ने हमें दिए थे। हमने उसके अंदर से ज़्यादातर एक रिकमेंडेशन मान ली है जो कि टेक्निकल की नेचर में है, जो बिल के अंदर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी हमारी कुछ रिकमेंडेशंस आ गई हैं जो कि बिल के अंदर इंशाअल्लाह आ जाएंगी और हम मान जाएंगे। मैं वापस ही एक मरतबा ये बात करना चाह रहा हूँ जनाब स्पीकर कि मैं तकरीबन 30 साल पहले अमेरिका से PhD करके वापस आया हूँ। कुछ अर्से तक मैंने IMF में नौकरी भी की है। दरमियान में मैंने पाकिस्तान में बिजनेस किया है, इसमें 20 साल और 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी भी पाकिस्तान की मईशत को इतने खस्ते हाल में, इतनी डिफिकल्टी में नहीं देखा है। पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंज रहे हैं। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और मुशर्रफ साहब गए थे तो उस साल 8.1% करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे जो कि रिकॉर्ड था, और पीपल्स पार्टी आते ही उनको जाके एक मरतबा जाना पड़ा IMF के अंदर। इसी तरह जब हम 13 में आए थे तो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो बहुत कम थे वसाइल फॉरेन एक्सचेंज के। मगर जो आजकल हाल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा है, डिप्लीशन ऑफ रिजर्व भी बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है, और उसके साथ साथ आपने अखराजात इतने बढ़ा दिए हैं। इस साल सब्सिडी की मद में 500 अरब रुपए आपने रखे थे लेकिन आपने 1500 अरब रुपए दे दिए। तो इतना ज़्यादा जो, और उसके बाद पावर सेक्टर के अंदर जो नुकसानात करें, ऑयल की कीमत $120 तक पहुंच गई लेकिन आपने 1 पैसे की LNG नहीं ली, आपने 1 पैसे की कोई ऑर्डर्स नहीं बुक करे, ना आपने किसी और चीज़ के पेट्रोल के कोई लंबे सौदे करे। तो इतनी मुश्किल हालात में PTI छोड़ के गई थी अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, और शायद इनकॉम्पिटेंस, सच्ची बात है कि इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से, कि इससे ज़्यादा खस्ता मुल्क के हालात मैंने नहीं देखे। लेकिन जो ये सियासी लीडरशिप ने मेरा साथ दिया है, जो सियासी लीडरशिप ने इस मुल्क का साथ दिया, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है कि जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूँ कि महंगा किया, जब हमने इतना डीजल महंगा किया, उसके बाद उनको वरगलाने के बाद, उनको उकसाने के बाद कोई आदमी बाहर नहीं आया और किसी आदमी ने अपोजिशन की इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पाकिस्तान के लोगों ने हमें साथ दिया। पढ़ना तो मैं ये पाकिस्तान के अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हमारा टारगेट जो टैक्स का है वो थोड़ा सा बढ़ गया है
क्योंकि हमने ये 10% टैक्स लगाए बड़ी कंपनियों पे और 4% तो खैर हमने पहले से लगाया था, और कुछ हमारे कुछ और जो चेंजेस आई हैं एक्सचेंज रेट वगैरह में, तो हमारा टैक्स का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो 2,000 था अब वो कम होकर 1,935 अरब रुपए हो गया है। अब हम सूबों को इंशाअल्लाह ताला 4,373 अरब रुपए देंगे, और ये तमाम खर्चे करने के बाद हमको फिर वही डेफिसिट रखना पड़ेगा जो हमने पहले कहा था। 4,000 फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट 4,547 और प्राइमरी डेफिसिट और टोटल डेफिसिट जो होगा वो 3,797 अरब रुपए होगा। जनाब स्पीकर, पिछले 2-3 सालों में नेशनल असम्बली अपने बजट से दो ऑनरेरियम स्टाफ को देती रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फिर आप यही फैसला फरमाइएगा और अपने स्टाफ को 2 ऑनरेरिया दे दीजिएगा। और मेरी यही दरख्वास्त सेनेट के चेयरमैन से होगी कि वो भी अपने बजट से दे दें। इसके अलावा जनाब स्पीकर, बजट सेशन में पार्लियामेंट में आए हुए कवरेज करने वाले हमारे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के जो बहुत काबिल एहलकार आते हैं उनको भी 2 ऑनरेरियम मिलने चाहिए, और अगर उनके डिपार्टमेंट नहीं देंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देगी। जी सर, पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद जो सीडीए, रेलवे और जो डिपार्टमेंट पीआईए वगैरह के एम्प्लॉयज हैं जनाब, उनको भी 2 ऑनरेरिया देने चाहिए और मिलेंगे इंशाल्लाह। सिक्योरिटी वाले सब तमाम लोग जो पार्लियामेंट बिल्डिंग में काम करते हैं। जनाब स्पीकर, वो हजरत की जो बात थी उस पर बात करनी जरूरी है कि फाटा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जब लास्ट टाइम इंतजाम हुआ था, फाटा के मर्जर हुआ था फाटा का, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनली उनको 2023 तक टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया था हर किस्म का, और ये सादत भी मुस्लिम लीग को हासिल हुई थी और मैं उस बारे में फाइनेंस मिनिस्टर था। अब ये 2033 तक तो नहीं, लेकिन ये मनी बिल से नहीं हो सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मूव करेंगे एक बिल कि जिसमें पाटा के रेजिडेंट्स को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना कर देंगे। अगर उनकी कंपनी को अगरचे आप सेल्स टैक्स की नेटों में लेकर आएंगे, उनकी इंडस्ट्रीज को, लेकिन उनके लोगों को इंशाअल्लाह ताला हम सेल्स टैक्स से इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे देंगे, और उसके बारे में बिल जरूर लेकर आएंगे। हुकूमत लेकर आएगी ये बिल, और हुकूमत लेकर आएगी, और मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलकर इंशाअल्लाह ताला दोनों इस तरफ बैठें और ये बिल लेकर आए। आप इधर ही आ जाइए, मैं तो कहता हूं। आप क्या बोल रहे हैं सर? वाइंडिंग अप स्पीच के बाद जनाब स्पीकर 1 मिनट और लूंगा बस मैं। आखिर में मैं तमाम जी थैंक यू। हाँ ऐसा ना भाई स्पीकर, जनाब स्पीकर 1 मिनट, आखिरी 30 हजरत 30 सेकंड मुझे दे दे, फिर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर लीजिएगा। May I have the attention of the honorable members? It is for information of the House that a delegation from Chamber of Commerce and Industry, Sialkot, is sitting in visitors gallery. We welcome them. ये गुजारिश ये सर आखिरी गुजारिश करूंगा जनाब 30 सेकंड की, कि मैं डॉक्टर आयशा गौस पायशा मेरे साथ बैठी हैं, हमारी मिनिस्टर स्टेट है, इनका और पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम का, हामिद याकूब साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, आसिम साहब चेयरमैन एफबीआर, आफाक साहब मेंबर एफबीआर, जुल्फिकार यूनुस साहब, अवैस मंजूर साहब, तनवीर भट्ट साहब और दीगर जितनों ने बहुत सारी मेहनत करी है, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी मदद करी। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया है इस बजट के ऊपर, और बहुत ज़्यादा मेरे ताउन किया है, और मेरी बहुत सारी बातें मानी, कुछ बातें नहीं भी मानी। मैं उन तमाम बैनुल अक़वामी इदारों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम तक मीटिंगें करी और रात देर तक मीटिंगें हुई।
और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके ताउन से पाकिस्तान जो है वो अब अल्लाह की मेहरबानी से मजबूत होगा। और मैं ख़ास तौर पर खुर्शीद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और ताहिर चीमा साहब ने जो है वो तारिक चीमा साहब ने और हम मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई है एग्रीकल्चर के पैकेज पे। राव अजमल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम एलाइज का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस ऑब्वियसली जनाब स्पीकर मैं अयाज सादिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी हर दौर में रहनुमाई फरमाई है।